तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ राही कपूर और एक बड़ा अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं तमाम उन लोगों के लिए जिनका सीधा ताल्लुक जो है वो बाजार से है, मार्केट से है। गाड़ियों को पार्किंग करना है या फिर जो दुकानदार लोड अनलोड करते हैं और या फिर जो लोग अपनी दुकानों के बाहर सामान लगाते हैं। तो एसडीएम मेंढर यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मेंढर ने एक ऑर्डर जो है वो निकाला है और उस ऑर्डर में साफ तौर पर यह मेंशन किया गया है कि जो लोग इलीगल पार्किंग करते हैं बाजारों में, अपनी गाड़ियां खड़ी करके निकल जाते हैं या जिन लोगों ने अपनी दुकानों के यानी अपने दायरे से बाहर जो है वो सामान लगाया हुआ है, जिन दुकानदारों ने, या फिर वो दुकानदार जो किसी भी समय किसी भी टाइम अपनी दुकानों के बाहर जो है वो लोड अनलोड करते हैं, यानी उनका कोई भी सामान जब आता है उसको लोड अनलोड करना। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जहां पर बाजार में बिना परमिशन के, बिना किसी की इजाजत के वहां पर कुछ भी डंपिंग कर देते हैं, यानी वो कोई कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो या फिर अन्य सामान हो, उन लोगों पर अब गाज गिरने वाली है। क्योंकि एसडीएम मेंढर ने एक जो ऑर्डर निकाला है उसमें साफ तौर पर इन सभी चीजों का हवाला दिया गया है और उस ऑर्डर को उन्होंने इंप्लीमेंट करने के लिए पुलिस को भी वो डायरेक्शंस जो है वो दे दी गए हैं। वो चाहे एसएचओ मेंढर हैं या एसएचओ गुरसाई हैं, यानी मेंढर सब डिवीजन के अंदर जितने भी जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, चाहे कोई चौकी अफसर हैं, उनको साफ तौर पर इस ऑर्डर के जरिए मजिस्ट्रेट की तरफ से एक दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं और इस ऑर्डर के हवाले से ये कहा गया है कि आप इन चीजों को जो है वो इंप्लीमेंट करवाइएगा। क्योंकि मेंढर में ट्रैफिक जाम की बहुत बड़ी समस्या है, इलीगल पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है, जबकि जब भी कोई इस तरीके का हादसा कोई पेश आ जाता है या कोई इमरजेंसी होती है तो उस समय बाजार से निकलना काफी मुश्किल हो जाता है। ये चीज इससे पहले भी ट्रैफिक जाम को लेके हमने काफी स्टोरीज जो है वो की हैं, बताई हैं, लेकिन एसडीएम मेंढर ने एक ऑर्डर निकाला है, यानी इस चीज को बड़ी सख्ती के साथ उन्होंने ये चीज बताई है कि जो लोग इन चीजों का वायलेट करेंगे, यानी कि उन्होंने एक टाइम भी मुकर्रर किया है कि यदि किसी को लोड अनलोड वाली अगर किसी की गाड़ी व्हीकल जो है वो आती है तो उसका एक समय निर्धारित है। यानी ये जो पर्याप्त समय जो है वो इन्होंने यहाँ पर जो बताया हुआ है, मैं आपको बता देता हूं कि 9 बजे, सुबह 9 बजे से पहले और शाम 6 बजे के बाद, यानी 9 बजे से लेकर सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक किसी भी गाड़ी की, ट्रक हो, ट्रैक्टर ट्रॉली हो या फिर अन्य जो गाड़ियां लोड अनलोड की, उन्हें मेंढर सिटी यानी मेंढर टाउन कस्बे के अंदर आने की अनुमति बिल्कुल नहीं है, जो कि ऑर्डर में साफ तौर पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है। जबकि इसके साथ आपको एक चीज और बताना चाहेंगे कि जो भी लोग जो है वो अपनी गाड़ियों की पार्किंग किसी भी इलाके, किसी भी जगह कर कर निकलते हैं, उनके लिए भी उन्होंने मेंशन किया है कि यदि किसी की गाड़ी वहां पर पाई जाती है तो ट्रैफिक पुलिस को उन्हें सख्ती से उन पर जो है वो ये एक्शन लेना है, उनकी गाड़ी को जो है वो सीज करना है या उनकी गाड़ी पर जो है वो एक्शन लेना है। और इसके साथ तमाम तरह की जो बातें जो है वो इस ऑर्डर में साफ तौर पर जो है वो मेंशन हुई है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई इस चीज का वायलेट करता है, यदि कोई इस ऑर्डर का उल्लंघन करता है, उसके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब मैं आपको सुनाता हूं कि एसडीएम मेंढर ने जो है वो पूरी डिटेल्ड में जो है वो हमारे साथ बात करते हुए उन्होंने इस ऑर्डर के रिलेटेड क्या कहा। और जो लोग मार्केट में, काफी लोगों की ये कंप्लेन थी, ये डिमांड थी कि जब मेंढर के बाजार से निकला जाता है तो वहां पर काफी सामान जो है वो बीच में आया गया है, यानी जो दुकानदार सामान अपना लगाते हैं वो काफी बाहर तक आता है। तो उसको लेकर एसडीएम ने क्या कहा, तमाम तरह की, सबसे पहले आइए आपको वो सुनाते हैं बारे में डिटेल्स में सर बताएं। देखिए ये अमूमन ये चीज़ देखी गई है, नोटिस की गई है कि लोग क्या करते हैं कि एक तो रॉन्ग पार्किंग कर देते हैं रोड साइड पे, दूसरा जो ये अनलोड करते हैं ना माल ट्रक से, चाहे ये खाने-पीने वाला सामान हो या दूसरा कोई सामान हो, न्यूट्रिशन आइटम या नॉन न्यूट्रिशन आइटम, तो उसमें क्या करते हैं लोडिंग अनलोडिंग जो है ये 10 बजे आराम से गाड़ी रोड के सेंटर में लगा के करते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम हो जाती है, कंजेशन हो जाती है, एक पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट होती है। इसके ज़िम्मन में एक लास्ट ईयर भी एक ऑर्डर हमने निकाला था, तो कहीं हद तक वो इम्प्लीमेंट हुआ था, बट उसके बाद दोबारा लोगों ने वो वैसा काम करना शुरू कर दिया और कल एक ऑर्डर हमने और निकाला है, जिसमें हमने उसमें ये चीज़ें मेंशन की हैं। एक तो लोडिंग अनलोडिंग जो होगी ट्रक्स की वो जो है ये पीक आवर्स के बीच नहीं होगी, मीन्स सुबह 8 बजे से
8 बजे से लेके और शाम 6 बजे के बीच में कोई भी ट्रक जो है वो इधर रोड पे खड़ा नहीं रहेगा, कोई लोडिंग अनलोडिंग नहीं होगी और कोई भी एंट्री भी ट्रक्स की जो है वो यहाँ पे वो बैन कर दी गई है। और उसके बाद जो रॉन्ग पार्किंग का एक इश्यू है बड़ा कि लोग जो है जहाँ मन करता है गाड़ी खड़ी करके और चले जाते हैं। किसी ने किसी ऑफिस में जाना होता है, किसी ने हॉस्पिटल जाना होता है, कहीं भी जाना होता है और जो उनकी पार्क व्हीकल है वो न्यूसेंस क्रिएट करती है, पब्लिक जैम क्रिएट करती है और पब्लिक को इनकन्वीनियंस पे डालती है। तो ये ऑर्डर हमने निकाला है, हमने पुलिस को भी डायरेक्शंस दी है और खासकर ट्रैफिक पुलिस को कि कोई भी इस तरह की अगर रॉन्ग पार्किंग किसी गाड़ी की मिलती है उसको हाई कोर्ट का चालान सीजर दे दो हाई कोर्ट का कि वो रॉन्ग पार्किंग के उसमें जुर्म में। और उसके अलावा एक जो डाइवर्जन हमने व्हीकल्स की थी क्योंकि हमारी रोड देखा है आपको कि कंजेशन बहुत हो चुकी है रोड में, गाड़ी व्हीकल्स बहुत ज़्यादा हो गई है नंबर ऑफ व्हीकल्स। तो हमने सिंगल वे रखा था यहाँ पे ये डाक बंगला वाली रोड पे और दूसरी जो गाड़ियाँ ऊपर से आएँगी गुरसाई या उस एरिया से आएँगी वो ब्रिज क्रॉस करके नया ब्रिज जो ऊपर बना है डाक बंगलों के पास उधर से क्रॉस करके डचल से होते हुए इधर बस स्टैंड से निकल के उधर से जाएँगी और जो ऊपर से आएँगी वो इधर से डाक बंगले वाली रोड से आएँगी। तो यही है कि जो भी गाड़ी एग्जिट करेगी बस स्टैंड को वो नीचे से करेगी बस स्टैंड के जो ब्रिज है वहाँ से होके और डाक बंगलो वाले ब्रिज से निकल के ऊपर जाएगी, आने वाली जो है डाक बंगलो वाली रोड से आएगी ताकि इनका वे वन वे रहे और कंजेशन यहाँ पे ना हो और रॉन्ग पार्किंग जो है उसको अवॉइड किया जाए क्योंकि लोगों में यहाँ पे सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मैंने बहुत कम देखी है क्योंकि कोई बंदा भी है ये कभी नहीं सोचेगा कि मेरी गाड़ी रॉन्ग पार्किंग की वजह से कितने लोगों को परेशानी हो सकती है। आपको पता है हालात भी अब ऐसे हैं, अभी अरनिया सेक्टर वगैरह में देखा आपने, सांबा वगैरह में देखा जो है क्रॉस बॉर्डर सीज फायर वायलेशंस हो रही हैं। तो इस तरह ये भी पूरा बॉर्डर एरिया, खुदा ना करे कोई इस तरह का कोई इश्यू हो जाए, कोई इमरजेंसी पड़ जाए और इस तरह के रॉन्ग पार्किंग की वजह से हमारा कोई व्हीकल बीच में कोई इमरजेंसी केस फंस जाए जिसकी वजह से कोई जान चली जाए, तो इसमें हम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी लोग बंदे की ठहराएंगे जो वो गाड़ी जिसने रॉन्ग पार्क की होगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज की, खासकर जो हमारी ट्रैफिक पुलिस या पुलिस है उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोई भी रॉन्ग पार्किंग व्हीकल को रॉन्ग पार्किंग ना करने दें किसी बंदे को भी। पार्किंग बहुत स्लॉट है इधर, पार्किंग में लगाएं। और दूसरा एक और जो इशू मैटर में मैंने देखा कि लोगों ने सामान जो है वो रोड पे लगाया हुआ है बाहर नालियों के ऊपर वो बना के। पिछली बार हमने ये एक ड्राइव चलाई थी और पूरा ये क्लियर किया था, ये जो ड्रेन्स हैं पूरी इनको थ्रू करवाया था और लोगों से यही गुजारिश की थी कि आप अपने शटर से बाहर मत लाइए सामान। अब आज की डेट में हमें फिर नोटिस यही नोटिस हमारे नोटिस में आया है कि अभी सामान बाहर लगा है। इसके लिए भी हमने ऑर्डर निकाल दिया है कि कोई भी जो दुकानदार है, शॉपकीपर है, ट्रेडर है, अपना माल जो है वो दुकान के शटर के अंदर रखेगा, बाहर नहीं लाएगा रोड पे। ये गुजारिश रहेगी, पहले हम गुजारिश करते हैं, ऑर्डर निकाल दिया गया है। अगर इसमें वायलेशन दोबारा पाएगी, कानूनी कार्रवाई जो है अमल में इन वायलेटर्स के खिलाफ लाई जाएगी। सर, जनरल पब्लिक सबके लिए क्या एक मैसेज रहेगा कि अगर कोई इस तरीके का वायलेट करता है तो उस पे किस तरीके का एक्शन होगा और खास तौर पर व्यापार मंडल के लिए क्या आपकी तरफ से मैसेज? देखिए जी, व्यापार मंडल के लिए हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो उनके अपने ट्रेडर्स हैं उनको ये क्लियर चीज़ मैसेज बता दें कि इस तरह की वायलेशन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी पब्लिक फ्री मूविंग को, पब्लिक फ्री फ्लो को अगर कोई इम्पीड करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई अमल में सीआरपीसी में जो सेक्शन बनेगी उसमें लाई जाएगी। क्योंकि कोई किसी बंदे को कोई हक नहीं कि दूसरे की ज़िंदगी जो है वो उसको जो है तकलीफ़ में डाले। देखिए, अब गाड़ी जो है आपने अपनी आसानी के लिए ली है, अपनी सहूलत के लिए, कन्वीनियंस के लिए ली है, ये लोगों को परेशान करने के लिए नहीं ली है। अब गाड़ी पैसे से मिल जाती है बट अक्ल पैसे से नहीं मिलता। यही गुज़ारिश करूँगा कि अपनी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको समझें। गाड़ी जो है अपनी गलत जगह पे पार्क मत करें और लोगों से यही गुज़ारिश रहेगी मेरी जो ख़ासकर मैंने एक चीज़ और देखी यहाँ पे कि जो बेचारे पैदल चलते हैं लोग, उनको जो है वो रोड क्रॉस होने में भी प्रॉब्लम हो जाती है, गाड़ी वाले रुकते नहीं हैं। पहला हक रोड पे रास्ते पे जो पैदल वालों का है, कम से कम उन बेचारों को रोड क्रॉस करने में या पैदल चलने में परेशानी क्रिएट ना करें। दूसरा एक और जो मैंने इश्यू देखा जो रोड्स पे डंप कर रहे हैं सरिया, सीमेंट, कोई भी कंस्ट्रक्शन मटीरियल, ब्रिक्स वगैरह कर रहे हैं, बजरी कर रहे हैं। इसके ज़िम्मन में भी हमने एक लास्ट ईयर ऑर्डर निकाला था और दूसरा इस बार और निकाला है कि कोई बंदा भी रोड साइड पे कोई भी सरिया, सिमट, ब्रिक्स, बजरी, रेता डंप नहीं करेगा। अगर जो बंदा भी करेगा इसमें इल्लीगली कोई डंप किसी रोड साइड पे तो जो कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ बनेगी सीआरपीसी में वो हम जो है अमल में लाएँगे। तो ये हमारी
जो SHO साहिबान हैं, मेंढर के हैं या गुरसाई के हैं या बाकी चौकी ऑफिसर्स हैं जो हमारे, उन तक ऑर्डर हमने पहुंचा दिया गया है और मेरी रिक्वेस्ट उनके साथ उनसे भी यही रहेगी कि आप इस चीज़ को बड़ी क्लोजली मॉनिटर कीजिए। ऐसी वायलेशंस को जो है वो कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मेरे तहसीलदार साहिबान हैं, जो नायब तहसीलदार साहिबान हैं अपने-अपने जुरिसडिक्शन में, उनको भी ये डायरेक्शंस दे दी गई हैं कि इन पे नज़र रखेंगे, क्योंकि हमारे लिए पब्लिक कन्वीनियंस जो है वो सबसे पहले है। पब्लिक सबसे पहले हमारे लिए, हम लोग पब्लिक के लिए इधर बैठे हैं। अगर पब्लिक परेशान है, पब्लिक जो है प्रॉब्लम्स जो है वो फेस कर रही है, तो फिर हमारा कोई फन बनता नहीं है बैठने का। यही गुज़ारिश पब्लिक से भी रहेगी कि आप भी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, कोई भी बंदा इस तरह का हरकत ना करे कि जिसमें बाद में उसको कानूनी कार्रवाई का जो है सामना करना पड़े। तो आपने साफ तौर पर एसडीएम मेंढर को सुना, उन्होंने बहुत ही स्पष्ट यानी बहुत ही सॉफ्ट क्लियर वर्डों में जो है ये सारी बात को जो है वो बताया है कि ये जो ऑर्डर निकाला गया है ये ऑर्डर क्या है, और इसमें उन्होंने उन लोगों से अपील भी की है, एक चेतावनी भी हम कहेंगे कि उनको कहा है कि आप लोग, अगर कोई दुकानदार दुकानों के बाहर सामान लगाता है तो वो अपना जो उनका जिसे दायरा कहते हैं या जो उसकी लिमिटेशन है वो वहां तक ही महदूद रहे, यानी उससे बाहर आएगा तो हम जो है वो उस पर एक्शन जो है वो जरूर लेंगे। जबकि जो ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है मेंढर के अंदर में, जो ट्रैफिक जाम जो लगने का कारण है, वो चाहे इलीगल पार्किंग हो, वो सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि ये जो रूट है, यानी हम अगर बस स्टैंड से बात करें, बस स्टैंड से अगर आप पीछे आओगे तो गर्ल्स हाई सेकेंडरी तक जो चौक है, फिर उसके आगे एक टीसीबी चौक है, फिर अगर आप बस स्टैंड से ऊपर का एरिया देखोगे तो वो ऊपर का एरिया जैसे हनुमान मंदिर मार्केट आ गई, फिर उसके आगे जो है वो हकीम मोड़ तक, ये डाक बंगला, ये तमाम तरह के जो इफेक्टेड है एरिया, मतलब यहाँ पर ट्रैफिक जाम सबसे अधिक देखा जाता है। और साथ में अगर बीच मार्केट की बात करें तो मार्केट में भी काफी जो है, जब कोई सामान खरीदारी करने आता है तो गाड़ियां मार्केट के बीच में लगा के निकल जाते हैं। उन लोगों को एसडीएम मेंढर ने जरूर मेंशन किया है, जिनके बारे में बताया है, क्योंकि हाल ही कुछ दिन पहले एआरटीओ पुंछ भी मेंढर का दौरा किया था, जहां उन्होंने पूरे बाजार का विजिट करते हुए तमाम जो है वो लोगों से बातचीत की थी और प्रशासनिक अधिकारी को बताया था कि ये मेंढर मार्केट के कितना कंजेशन है, मतलब कि यहाँ पर कितनी समस्या उत्पन्न होती है। तो गाड़ी निकलने की काफी वहां पर, यानी अगर मेंढर बाजार मार्केट से अगर 2 गाड़ियां निकलती हैं तो मतलब कि 2 गाड़ियों का निकलना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सामान भी होता है और साथ में बीच सड़क में लोगों की आवाजाही भी रहती है, क्राउड भी रहता है, क्योंकि मार्केट है, मेन मार्केट है मेंढर की। और इलीगल पार्किंग हो या फिर कोई और अन्य जो लोग मतलब कि वायलेट करते हैं, उनको लेकर एसडीएम मेंढर ने तमाम तरह के जो है वो संक्षेप में, यानी मैं कहूंगा डिटेल्स में जो है वो बताया है। और साथ में इस ऑर्डर में एक चीज मैं और आपको बता देता हूं कि जितने भी लोड कैरियर हैं, जुंगा या फिर कोई सामान की गाड़ी जो है वो आती है, कोई ट्रक आता है, मतलब तमाम तरह की ये, उनको जो है वो 9 बजे से लेकर 6 बजे तक एंट्री जो है वो मार्केट में नहीं मिलेगी। और ये जो ऑर्डर था ये एक बड़ी खबर थी, क्योंकि ये एक एज ए अवेयरनेस, क्योंकि ये बात आप तक पहुंचनी बहुत जरूरी थी। और उन्होंने तमाम जो है डिटेल्स में एक डाइवर्शन जो है वो उन्होंने बनाया था कि जो गाड़ियां हैं वो एक तरफ से जो है वो निकलेंगी, चाहे वो बस स्टैंड के बैक साइड का आपको पता है वो रूट है। तो तमाम तरह की ये चीजें जो है वो इस ऑर्डर में मेंशन की गई हैं। और उन्होंने ये व्यापार मंडल से भी अपील की है कि उनको ये जरूर उन्होंने कहा है कि जितने भी व्यापार मंडल से भी रिक्वेस्ट है कि आप अपना सामान जो है वो अपने दायरे में लगाएं, ताकि कल कोई इसी किस्म की जो है किसी को परेशानी ना हो। जबकि उन्होंने ये भी बताया कि अगर सबसे पहले रोड पर चलने का जो हक है, जो उस रास्ते पर चलने का हक है, वो वहां पर क्या है, लोकल जो लोग मतलब कि आते हैं, राहगीर जो आते हैं, जो लोग मार्केट में शॉपिंग करने आते हैं या अपना अन्य काम किसी के लिए आते हैं, तो वो उन लोगों का है। और अक्सर ये भी देखा गया है कि जब ट्रैफिक जाम होता है, ट्रैफिक जाम में स्कूल बसेस जो है वो ट्रैप हो जाती हैं, कई बार एम्बुलेंसेस का भी वो ट्रैप होना जो है वो दिखा है। और जबकि उसमें एक चीज और मैं आपको बड़ी चीज बताना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है वो पेशेंट्स को होती है। अब मान लो कि अगर कोई कोटा से, दारगलून से या अड़ी हरनी से आ रहा है, तो जब ट्रैफिक जाम होता है तो उसे जहां 15 मिनट में हॉस्पिटल पहुंचना है तो वो 45 मिनट में पहुंचता है, यानी 1 घंटे तक जो है कई बार जाम में उसे ट्रैप होना पड़ता है। तो ये एक समस्या थी जो मेंढर ट्रैफिक को लेकर काफी प्रॉब्लम्स जो है वो लोगों को फेस करनी पड़ रही थी। और उन सभी की लोगों की शिकायत को देखते हुए जो है ये बड़ा स्ट्रिक्टली एक ऑर्डर जो है वो निकाला गया है, जिसको पुलिस को कहा गया है कि इसको मेंशन यानी इसको इंप्लीमेंट करवाया जाए। और उन्होंने ये साफ तौर पर यह भी कहा कि यदि कोई इस ऑर्डर की तौहीन करता है, यानी कोई वायलेट करता है या कोई इस
ऑर्डर के मुताबिक नहीं करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप जुड़े रहिए मेंढर न्यूज डायरी के साथ और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।